साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। इससे पहले मैं हमारे चैनल पर 2 वीडियो डाल चुका हूं कल्चर की। आपने देखा होगा लोक देवता पार्ट 1 और पार्ट 2। जो सेकंड वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि उस दिन कुछ व्यवधान होने के कारण वो क्लास अचानक समाप्त करनी पड़ी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कल्चर के साथ साथ आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, वो है आपके इंग्लिश। कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इंग्लिश का तो नाम लेते बच्चे डर जाते हैं, जो सोचते हैं कि अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी में तो आता ही नहीं है बच्चों को। तो मैं आपको उस तरीके से इंग्लिश पढ़ाऊंगा कि छोटे से छोटा बच्चा, ये वीडियो सभी के लिए है जिसे छोटे बच्चे जैसे 7th क्लास 8th क्लास 10th के बच्चे हो गए, 12th बोर्ड के हो गए, या कोई कंपटीशन वाले, उसे हर एक बच्चा समझ सकता है और देख सकता है। काम सभी को आएगी, जिसको जितना गेन करना है वो कर सकता है। हमारी इस वीडियो से आपको फुली डिटेल टोटल जो बेसिक इंग्लिश है, जो ग्रामर आती है, वो सारा सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको ध्यान से पढ़ना है, और अगर आप लोग साथ देंगे तो मंजिल हमारी दूर नहीं होगी। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक लिया जाता है बेटा, वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है बोलो? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच जानते हो आप? स्पीच क्या होती है? स्पीच का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं भाषण। क्या बोलते हैं बोलो? भाषण। अगर आप लोगों को पता हो, मेरे पहले भी काय हार्ड होती है ना, हार्ड होती तो आए। सुनो, भाषण। भाषण क्या होता है? जैसे आपने गांव का कोई कांगे प्रोग्राम कर रहे थे और वहां और कुछ ना ये आप कलेक्टर साहब होगा भाषण देगा, बोलते हैं सब। भाषण मतलब कि क्या देंगे? स्पीच देंगे, ठीक है। तो वो स्पीच, अब जब वो स्पीच देंगे, कलेक्टर साहब आए या मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे, वो आए और वो बोलना शुरू करेंगे। वो आधे आपको पता नहीं करते नमस्कार साथियों, ऐसे बोलते हैं वो। चलो फिर वो अगर मान लो अंग्रेजी में स्पीच दे रहे हैं तो वो अपना नाम बोलेंगे, आई एम नरेंद्र मोदी, या आई एम नहीं बोल करके वो कहेंगे माय नेम इज नरेंद्र मोदी। क्या बोलेंगे वो? माय नेम इज नरेंद्र मोदी, ये बोला उन्होंने, ठीक है। फिर वो अगले लाइन में फिर बोले मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, तो उन्होंने कह दिया माय नेम इज नरेंद्र मोदी। सब जानते हैं बेसिक चीज है, माय नेम इज नरेंद्र मोदी, ये तो उन्होंने कह दिया। अब वो अपने बारे में और भी कुछ बताएंगे, हम इन लोगों के लिए ऐसे भी किया, मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, सब बोले नरेंद्र मोदी। जब भी कोई भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, वो तो नाम आगे इसलिए मैंने दे दिया नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो अब ये जो आगे बोलेंगे, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या बोला इन्होंने? मैं इंडिया का, भारत का क्या हूं? प्राइम मिनिस्टर हूं, प्रधानमंत्री, ये बोला। फिर ये खुद की तारीफ भी करेंगे थोड़ी थोड़ी। क्या तारीफ करेंगे? आई एम अ गुड मैन। क्या बोला इन्होंने? आई एम अ गुड मैन। आपको पता है फिर को बाद में और कान गई खागा तो कान गई कोई बुराई भी कर सकते हैं, अच्छाई भी कर सकते हैं, जो भी उनके काम होंगे, कोई भी व्यक्ति, इन्होंने बोला आई एम अ गुड मैन, खुद की तारीफ भी कर रहे हैं। फिर ये कुछ ना कुछ और भी बोलेंगे, ये कहेंगे ना मैं ना, अरे वो तो अभी मैं थोड़ा अभी देखो बुढ़ापे में कितने जान हूं मैं, फिर जवानी में कैसे रहे होंगे, फिर जवानी में मैं तब तेज दौड़ता था, गजब का ना, आज तो पीछे छोड़ दिया मैंने। फिर ये कहेंगे आई रन, मैं दौड़ता था या दौड़ता हूं वेरी फास्ट। क्या बोला इन्होंने? वेरी फास्ट। ओ ये कहते तो लोग सामने जो बैठे हैं उनके तो दांतों तले उंगलियां दबी, नरेंद्र मोदी जी करे वो तेज दौड़ डोकरा जी इतना तेज दौड़ रहे थे, तो कोई बात नहीं। तो लोगों ने आश्चर्य से वाह यार, कुछ कुछ बैठे थे आपके जैसे, वो क्या कहते वाह कितना बढ़िया दौड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, कितने बड़े भाषण दे रहे थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। आपने ऐसा कह दिया, ठीक है। फिर ये कहता है नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं और मेरे साथी, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे भी कह दिया, या फिर आपके लिए कोई चीज यूज कर दी। कोई बच्चा अगर बोलता है, जैसे मान लो आप दो चीजों को कनेक्ट करते हो, आप बोल देते हो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। क्या बोला आपने? राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। आपने एक लाइन ये भी बोल दी।
बेटा ये जो तैयार की जा रही है, जो भी तैयार किया जा रहा है भाषण जो है प्रॉपर वे में लिखा होता है और उसमें वाक्य रहेंगे जिन्हें आप सेंटेंस बोलते हो, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, सेंटेंस। तो वो जो वाक्य आपने निर्मित किए, जो आपने स्पीच तैयार किया, उसमें आपने बहुत सारी चीजें यूज कर दी, बहुत सारे शब्द यूज करे। जैसे आपने एक व्यक्ति का नाम लिखा है नरेंद्र मोदी, क्या लिखा है बोलो, नरेंद्र मोदी। बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के जो भाग होते हैं, स्पीच के या भाषण के जो भाग होते हैं वो टोटल नॉर्मली कितने भाग होते हैं, 8 भाग होते हैं। कितने होते हैं बोलो, 8 भाग। इन 8 भागों की सहायता से, जरूरी नहीं कि सारे यूज करें स्पीच में, ऐसा भी नहीं है कि भाई 8 के 8 यूज करने ही है, जिनकी आवश्यकता होगी वो यूज कर लो। अरे तुम्हें भूख तो लग रही है पर अगर और तुम खाना खाने बैठे हो, तुम्हें सब्जी में नमक की कमी है ही नहीं, जब कमी रहेगी तभी डालोगे ना, अगर नमक की कमी कोई था जबरदस्ती नमक डालेगा फिर खारी करता होगा ना, खाओ ना। तो उसी प्रकार जिनकी जरूरत होगी, जितने जो हमारे पास काम आएंगे उनसे स्पीच तैयार कर लेंगे। हो सकता है 8 से ज्यादा कुछ और काम आ जाए तो और चीजें भी ऐड हो जाएंगी, पर पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली कितने होते हैं, 8। जरूरी नहीं कि हर स्पीच में पूरे 8 का ही जो है प्रयोग किया जाए। क्लियर? चलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अब मैं इनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बांट देता हूँ कौन कौन से। मैं सारे नाम आपको लिखाऊंगा, सबको विस्तार से पढ़ाऊंगा। 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये ऐसे टोटल 8 होते हैं। मैं आपको 8 के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसमें देखो कहाँ कहाँ, नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या बोला, माय नेम इज नरेंद्र मोदी। बेटा किसी के भी नाम को आपने बचपन में खूब पढ़ा है, खूब परिभाषाएं रटी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, हिंदी में पढ़ा है ना, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, तो वह कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नाम, नाउन, ये भी नाम चाहिए एक आदमी को, ये आदमी तो चुना, तो यहाँ वो नाम से नरेंद्र मोदी, नाम है मतलब नाम है। चलिए फिर उसके बाद ये खुद का नाम नहीं ले रहा है, कह रहा आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, खुद के लिए बोल रहा है आई। आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो आई बोला, और आई जो है किसके लिए यूज करा, खुद के लिए, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर आ रहा है अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो बेटा ये आई क्या हो गया आपके लिए, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन हो गया। उसके बाद हम बात करें, चलिए आगे देखते हैं, आगे वाले वाक्य में ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हमारा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है रन, रन का मतलब क्या होता है, सबको पता है, आर यू एन, रन मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है बोलो, दौड़ना। तो बेटा दौड़ना, जिसके पीछे नाना नानी लग जाते हैं हिंदी में, इसके पीछे नाना नानी ऐसे जुड़ जाए ना, दौड़ना, खाना पीना, चलना, उठना बैठना, जो नाना नाना करता ही रहे और नाना नाना ही वर्ब होती। क्या होती बोलो, वर्ब। क्या होगी बोलो, वर्ब। वर्ब हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता दे उसे बोला जाता है एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब हिंदी में बोले तो विशेषण। क्या होता है, विशेषण। अब यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, देखो ये वाला वाक्य आई एम अ गुड मैन, वो आदमी तो है, नरेंद्र मोदी जी आदमी तो छ, लेकिन आदमी में क्या छ, गुड मैन छ, ठीक है, कहीं बोलो गुड मैन। गुड मैन को अपने लिए बोल रहे तो गुड, वो गुड क्या होगी, उनकी क्वालिटी हो गई, गुण हो गया, और गुण हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया बोलो, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये फास्ट, ये भी उनका गुण है, दौड़ने का गुण बता रहे कि फास्ट दौड़ते हैं, दौड़ने का गुण है। लेकिन अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि वो दौड़ते तो हैं, लेकिन कैसे दौड़ते हैं, वेरी फास्ट। कैसे दौड़ते हैं, इसमें लिखा है ना आई रन वेरी फास्ट, तो दौड़ते हैं लेकिन बहुत तेज दौड़ते हैं। दौड़ने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन वर्ब की विशेषता है दौड़ते तो हैं, तेज दौड़ते हैं, और तेज में भी कैसे, बहुत तेज दौड़ते हैं। जो शब्द संज्ञा, जो शब्द आपके क्रिया की और विशेषण की विशेषता बता देता है, वो आपके बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है बोलो, एडवर्ब। बेटा ये तरीका है, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर है। आपको जब डिटेल से पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी केवल बेसिक बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है। एडवर्ब हो गया। अब उसके बाद मैंने एक वाक्य लिखा था यहाँ पर, अच्छा पहले ये लिखा था, लोग वाओ कितनी बढ़िया बात है, तो वाओ ये ऐसे जो शब्द आते हैं जो मन में अचानक उठने वाले भाव को बताते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या, बताओ क्या बोलते हैं, अरे बोलो क्या बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन रे, इंटरजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन बोलते हैं,
इंटरजेक्शन बोलते हैं ऐसे शब्दों को, विस्मयादिक बोधक। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर लिखा था राम एंड श्याम, दो नाउन को जोड़ने का जो काम करेगा उसे करेक्टिव या फिर उसे बोला जाएगा कंजंक्शन। क्या बोलेंगे बोलो? कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें से कहीं पर भी जो है आपके प्रीपोजिशन यूज नहीं हुआ तो मैं आपके लिए एक वाक्य और लिख देता हूं। जैसे मान लो कोई चीज आपने पढ़ा होगा, प्रीपोजिशन स्थिति तो बताते हैं, संबंध बोधक जिन्हें कहते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम इन द क्लास, मैंने क्या बोला? आई एम इन द क्लास। ये जो इन आ रहा है ये बता रहा है दो जो नाउन है, एक तो कौन? एक तो प्रोनाउन हो गया आई, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति जो भी, और एक यहाँ पर क्लास। इन दोनों के बीच संबंध बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि मैं हूं, लेकिन मैं कहां पर हूं? मैं क्लास के अंदर हूं। तो स्थिति बताने वाले जो शब्द हैं, ये जो संबंध भी बता रहे हैं, इन्हें बोला जाएगा प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं बोलो? मॉडर्न इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है प्रीपोजिशन। चलिए इन्हें गिनते हैं, देखिए कितने होते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज का नाम, बेटा वो क्या कहलाएगा? आपकी नाउन। क्या कहलाएगा बोलो? नाउन। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जो भी आप बोलते हो, उनका जो नाम है वही क्या कहलाता है? नाउन। उसके बाद नाउन की जगह पर जो आपने यूज कर दिया, उस नाम की जगह पर जो शब्द आप यूज करते हो, आप बार बार नाम नहीं लेना चाहते। नरेंद्र मोदी तो चलो ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, नरेंद्र मोदी तो ठीक है, छोटा सा नाम है, लेकिन आपने एक पिक्चर देखी हो धमाल, उसमें आता है वो साउथ का चिन्ना स्वामी मुक्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर रहता है, वो उससे कहता है, आपने अगर देखा हो तो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा, ऐसा बोलता है वो। फिर वो नाम बताने लगता है, पहले बोलता है चिन्ना स्वामी मुक्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, फिर रामास्वामी चिन्ना स्वामी मुक्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, ऐसे चलता जाएगा। अगर मान लो उसके बारे में मैं आपसे कहूं 10 वाक्य लिखो, जितना कितनी बार नाम लिखा कर बेटा, नहीं लिख सकते हो ना। तो इसीलिए नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है क्या बोलो? प्रोनाउन। क्या होता है? उसे प्रोनाउन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो ये नरेंद्र मोदी खुद की जगह बार बार नरेंद्र मोदी नहीं कहना चाहता, इसलिए इसने क्या लिख दिया? आई, आई और आई। क्लियर? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होता है आपके कौन सा? वर्ब। कौन सा होता है बोलो? वर्ब। ये रही वर्ब, है ना? ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का होने का पता चलता है। आपने सुना होगा ऐसा कोई शब्द जिससे कोई पता चले आपको वाक्य के अंदर कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, वही क्या कहलाती है? आपकी क्रिया। क्रिया का मतलब ही है काम का होना, वर्ब। तो ये दौड़ने का काम हो रहा है, काम का होना क्रिया है, तो वर्ब है यहाँ पर वर्ब। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें तो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है बोलो? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है पार्ट नंबर 4 जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है बेटा विशेषण, हिंदी में बोला जाता है विशेषण। अ वर्ड which shows the quality of a noun और pronoun, उसे कहा जाता है क्या बोलो? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? कि आई एम अ गुड मैन। ठीक है, वो आदमी है लेकिन कैसे हैं? अच्छे। वो नाउन है, खुद नाम है उनका नरेंद्र मोदी, तो नाउन है, और वो खुद की विशेषता बता रहे हैं कि मैं क्या हूं? एक अच्छा आदमी हूं। तो ये अच्छा उनका क्या हो गया? विशेषण हो गया। अंग्रेजी में इससे हमने क्या बोल दिया? एडजेक्टिव बोल दिया। क्या बोलो? एडजेक्टिव। अब बात कर लेते हैं जो शब्द एडजेक्टिव की भी और वर्ब की भी विशेषता बता दे। ठीक है, जैसे इसने कहा, मैं कहूं यू आर गुड मैन, या यू आर गुड मैन, उन्होंने तुमने कहा कि आई एम गुड मैन, लेकिन अगर वो यूं कहता तो आई एम अ वेरी गुड मैन, अगर वो यूं कहे आई एम अ वेरी गुड मैन, फिर तो आई एम अ वेरी गुड मैन, गुड तो છે पर गुड में भी सारा टाइम से वो वेरी गुड से काई नहीं बोलो वेरी गुड। स्कूल में आपने देखा होगा जब छोटा-छोटा बच्चा काम कर रहा होता है ना, तो फिर वो मेड मारे थे ना, वो कहीं थोड़ा सा ठीक-ठाक लिखा है गुड, किसी ने और बढ़िया लिखा है वेरी गुड, फिर वेरी 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 गुड, ऐसे देखना। तो वो ऐसे जो विशेषता की परिविशेषताएं बताई जा रही है उन्हें बोला जाता है एडवर्ब। क्या बोलते हैं बोलो? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ठीक है, 5 पार्ट हो गए। उसके बाद आपके आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है बोलो? छठे नंबर का जो पार्ट है वो है प्रीपोजिशन। दो नाउन या नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध बताने वाले शब्द स्थिति भी बताएंगे और संबंध भी बताएंगे, तो उन शब्दों को बोला जाता है प्रीपोजिशन। यहाँ दो चीजें, एक तो है आई, प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह आ रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति होगा। वो कह रहा है कि आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और मैं कहूं आपसे कि मैं क्लास में हूं। ठीक है, तो मेरी स्थिति होगी ना, एक तो क्लास होगी, एक नाउन, और मैं अंदर हूं क्लास की स्थिति होगी, और दोनों के बीच संबंध हो गया कि जो है मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं क्लास के अंदर हूं। ठीक है, तो वो हो जाता है प्रीपोजिशन। उसके बाद जो आता है आपके, वो आता है कंजंक्शन। कौन सा आता है बोलो? कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है
संयोजक बोला जाता है हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजक। संयोजक मतलब संयोजित करने वाला, जोड़ने वाला। दो अलग अलग व्यक्ति है, राम और श्याम, है ना, पर राम और श्याम एक साथ कहना चाहता हूं, मैंने दोनों वर्ड्स को जो है जोड़ दिया है, वो राम एंड लिख करके जोड़ दिया, तो एंड जो शब्द हो गया जिनके माध्यम से जो जुड़ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, कंजंक्शन हो जाएगा। और मन में उठने वाले जो भाव हैं अचानक, चाहे वो खुशी के हों, चाहे दुख के हों, चाहे आश्चर्य के हों, अगर वो भाव आते हैं और उन शब्द जो भाव है, उन भावों को आप जिन शब्दों से बताते हो उन्हें बोला जाता है क्या, इंटरजेक्शन। कुछ इंजेक्शन कोन कोई इंजेक्शन लागे छे ना, इंजेक्शन लागे उई अरे बारे ऐसे बोले छे, कोई ज्यादातर अरे बारे मरे ऐसे कहे छे, तो वो जो है वो इंजेक्शन ही है जो अपने उठने वाला अचानक का। तुम्हें पता है इंजेक्शन लगने से पहले क्या भाव होते हैं, पर वो इंजेक्शन लगते सारे भाव आ जाओ फिर, तो भाव आ गए और वो भाव जो है मतलब मन में उठने वाले भाव को बता रहा है भाव। अब जैसे मान लो तो आप सामने कौन सुंदर सी छोरी कटे जा रहे हो, तब देख दे वाओ काई छोरी जो ताकि आगे पार्टी पार्टी। फिर अचानक तुम्हारे सामने जो है भगवान प्रकट हो जाए, ओ भगवान प्रकट हो जाए, या फिर कोई जो है तुम कोई तुम्हारा दोस्त है कोई मैच वगैरह आ गया, ओ यार मैच आ गया, ओ कर्म को पकड़ ले, ठीक है, तो ओ वगैरह ऐसे जो शब्द आते हैं, ओ वाओ वगैरह जो भी शब्द आ रहे हैं, ये मन में उठने वाले अचानक भाव आते हैं। कोई व्यक्ति कहां से आता है, अरे यार मुझे ना वो एक्सीडेंट हो गया, आप बेटे आपके मन में आपने थोड़ी सोच रखा था भाई ऐसा कहूंगा, अचानक उसने कहा करके और आपके मन में वो भाव आया, आपने उसके लिए जो शब्द बोले थे वही शब्द आपके क्या कहलाएंगे, बोलो इंटरजेक्शन कहलाएंगे। बोलो क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन। टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8। आज की क्लास में मैं आपको केवल इनके नाम, मैंने इनके बारे में आपको जो है छोटी छोटी सी जानकारी दी है ताकि आपको पता चल जाए कि किसी भी चीज की शुरुआत जब वाक्य बनाएंगे, कोई स्पीच बनाएंगे, क्योंकि पैसेज बनते हैं, अंग्रेजी में देखा होगा ना पैसेज वगैरह आते हैं सारी चीजें, तो वो पैसेज एक बात बताओ, आपके सामने कोई मशीन है, अब मैं कहूंगा आपको जो है वो मतलब बनाई आपके सामने, आपको डायरेक्ट दुकान से ला करके दे दी गई, तो क्या आपको उसकी पूरी नॉलेज रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन अगर वही मशीन आपके सामने बनाई गई तो आप उसके एक एक पार्ट के बारे में जानते हो, ताना पता जो मिस्त्री ने कशा बोल्ट कशा जा कशा नहीं करेगा, सब पता रहेगा आपको। इसी प्रकार अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी होगी तो चाहे पैसेज आए चाहे कुछ भी आए, क्योंकि इन शब्दों से मिलकर ही तो कोई भी नई चीज निर्मित होगी, और वो होगी अगर आपको उसके बारे में हर एक पार्ट की जानकारी है तो आप उस चीज को आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल आपको आज नाम बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया है। चलिए मैं आपको जो है केवल नाम लिखवा देता हूं आज, और कल से जो है आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, मतलब पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल, आपको जो है टोटल डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई भी बच्चा कितना ही कमजोर हो उसे अंग्रेजी में सिखा दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। आप बहुत आसानी से और बहुत हंसी मजाक में अंग्रेजी सीख जाओगे। अंग्रेजी में आदमी बोर होता है, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, चलो तुम्हें ना बोर नहीं होने देंगे। चलते हैं, पहला जो टॉपिक है वो है, कोई टॉपिक क्या है तो जानता रहिए, बेसिक सी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। राइटिंग को समझ में आ जाएगी ना भैया, नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना सर वहां पर आपने क्या लिखा था, आपको सबको कमेंट का जवाब मिलेगा, पक्की बात है। आप जो भी कमेंट करते हो सबके जवाब मैं देता हूं। पिछली वीडियो में क्षमा प्रार्थी हूं जो कमियां रही उनके लिए, तो आप जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करके चले, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, व्यवस्था थोड़ी कम है भाई, हमारे पास व्यवस्था कम है ना, तो हम डिजिटल बोर्ड वाले हैं, तो इसीलिए हम तो केवल साधारण पढ़ाते हैं, बस बच्चों का भला हो जाना चाहिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, ऐसे रटाऊंगा नहीं तुम्हें ज्यादा, हम ज्यादा लंबी लाइन नहीं, जैसे कल्चर पढ़ाता हूं, कल्चर में शॉर्ट नोट्स, कल्चर की बेटा 2 वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तीसरी वीडियो जो है अपलोड की जाएगी, लेकिन जो है बच्चों की डिमांड थी कि सर अंग्रेजी आप शुरू कब करोगे, तो मैंने जो है आज अंग्रेजी शुरू की है। और देखिए मैं नाम लिख देता हूं, आप लोग नोट कर सकते हो अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है नाउन। क्या होता है नाउन? नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा, क्या बोलते हैं, संज्ञा। दूसरा जो पार्ट है वो है प्रोनाउन। कौन सा है, बोलो, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब हिंदी में होता है सर्वनाम। क्या होता है, बोलो, सर्वनाम। क्या होता है, सर्वनाम। तीसरा जो है आपके वो होता है वर्ब। कौन सा पार्ट है, वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। क्या बोलते हैं, क्रिया। नंबर 4 जो पार्ट है वो है आपके, कौन सा, बोलो, अभी बताया था मैंने, एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव छोटी क्लास में बोलते हैं, पर बड़ी क्लास में ज्यादा एडजेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं,
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है क्या बोलो? विशेषण। क्या होता है बोलो? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। उसके बाद जो है पांचवा जो पार्ट है, पांचवा पार्ट मैं आपको लिख देता हूं। जो पांचवा जो पार्ट है आपको लिखना है साथ के साथ, ठीक है। चलिए पांचवा जो पार्ट है बताओ कौन सा बताया था मैंने आपको? वो बताया था मैंने आपको एडवर्ब। कौन सा बताया था बोलो? एडवर्ब। क्या बताया था बोलो? एडवर्ब। और एडवर्ब का मतलब होता है आपके क्रिया विशेषण। क्या होता है बोलो? क्रिया विशेषण। क्या होता है बोलो? क्रिया विशेषण। आपको याद होना चाहिए, आवाज क्लियरिटी होनी चाहिए। समझ में नहीं आए तो आपको मैं साथ में लिख भी रहा हूं। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम आती है तो बोर्ड पे साफ चल रहा है, अगर कोई कमेंट करके पूछ सकता है। अगर कोई चीज समझ में ना आए कि सर आपने इसमें क्या बताया था, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा ही थी, उसके अलावा मैं अगले वीडियो में भी बता दूंगा आपको उस बारे में, ठीक है। चलिए नंबर 6 जो पार्ट है वो कौन सा है आप ही बोलो? कौन सा बताया था मैंने आपको? प्रीपोजिशन। कौन सा बताया था? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है इसको बोला जाता है संबंध बोधक। क्या बोलते हैं बोलो? संबंध बोधक। संबंध बोधक। और इसके बाद जो है नंबर 7 जो मैंने पार्ट बताया है आपको, बताओ वो कौन सा है? नंबर 7 वो था आपके कंजंक्शन। कौन सा था बोलो? कंजंक्शन। CONJUNCTION। कंजंक्शन का होता है हिंदी संयोजक। क्या होता है बोलो? संयोजक होता है। क्या होता है? संयोजक होता है। क्या होता है बोलो? संयोजक। और लास्ट एंड फाइनल जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है 8वें नंबर का, वो होता है आपके इंटरजेक्शन। क्या होता है बोलो? इंटरजेक्शन। तो कौन सा इंजेक्शन? इंटरजेक्शन। चलिए लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को बोला जाता है क्या? विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं बोलो? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। क्लियर है आपको? चलिए मैंने आपके सामने जो है 8 नाम लिख दिए हैं, मैं एक तरफ हो जाता हूं। आप लोग जो है चाहे तो अभी लिख लीजिए और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको लिखने हैं और आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। आपको अंग्रेजी में आप जो है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को दे रहे हो, छोटे बच्चे अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो उनके लिए भी बढ़िया है। 11th 12th वाले बच्चे सबके लिए, और उसके अलावा कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के लिए तो खास तौर पर आप कोई सा भी एग्जाम दें, अगर उसमें इंग्लिश आती है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना मैटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और इस तरीके से पढ़ा दिया जाएगा कि आप जो है जीवन पर्यंत भूलोगे नहीं। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे क्या करूंगा वो आप देखते जाना। अब जो है आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कुछ कमेंट जो भी आप करोगे, कुछ कमियां रहती है, नई शुरुआत करी है, अगर कुछ कमियां रहती है तो आप जो है कमेंट करके उन कमियों को बताएं ताकि मैं उन कमियों को सुधार कर सकूं। धन्यवाद।